दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कैबिनेट बैठक में किसान कानून वापसी वाले बिल पर मुहर लग गई। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कृषि बिल वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया है। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बिल को कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में इसे पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। संसदीय नियमों के मुताबिक किसी भी पुराने कानून को वापस लेने की भी वही प्रक्रिया है जो किसी नए कानून को बनाने की है। जिस तरीके से कोई नया कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से पुराने कानून को भी वापस लेने का या समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों से बिल पारित करवाना पड़ता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने आज बिल को मंजूरी दे दी है। अब दोनों सदनों में इसे पारित कर दिया जाएगा, जिसके तहत कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। यदि आप भी कृषि कानूनों को वापस लेने पर खुश हैं तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 60 ट्रैक्टर और 1000 लोगों के साथ संसद तक जाएंगे किसान। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान संगठन आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ट्रैक्टर रैली निकालने का बड़ा ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन 1000 लोग 60 ट्रैक्टर लेकर संसद की ओर कूच करेंगे। राकेश टिकैत ने एएनआई से कहा कि जो सड़कें सरकार द्वारा खोली गई हैं उन सड़कों से ट्रैक्टर गुजरेंगे। हम पर पहले सड़कों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया गया था, हमने सड़क को अवरुद्ध नहीं किया था। सड़कों को ब्लॉक करना हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। हमारा आंदोलन सरकार से बात करना है, हम सीधे संसद जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी घोषणा की है कि अन्य मुद्दों के अलावा एमएसपी कानून के लिए दबाव बनाने के लिए कम से कम 1000 लोग संसद जरूर जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने एएनआई से कहा कि हम एमएसपी को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले 1 साल में हुई घटनाएं जिसमें 750 किसान मारे गए, सरकार को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय किसान संगठनों द्वारा भी दुनिया भर में एकजुटता कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर तक चलने की उम्मीद है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि 1000 लोग 60 ट्रैक्टरों को लेकर संसद तक कूच करेंगे। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दे दी नई डेडलाइन, कहा मांगे पूरी होने तक नहीं जाएंगे घर। आपको बता दें कि आज भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के संदर्भ में कहा कि सरकार ने घोषणा की है तो वो प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन एमएसपी और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को इस पर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने सरकार को इन मुद्दों पर बात करने की नई डेडलाइन देते हुए कहा कि सरकार 26 जनवरी से पहले तक अगर बात मान लेगी तो हम घर चले जाएंगे। वहीं 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि इस मुद्दे पर हम आचार संहिता लागू होने के बाद बात करेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि एमएसपी और 700 किसानों की मृत्यु का बड़ा मुद्दा है। यदि सरकार 26 जनवरी से पहले हमारी सारी मांगे मान लेती है तो हम वापस घर चले जाएंगे, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर खाप में भी हुए मतभेद, कई नेताओं की राय अब घर वापसी जरूरी। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद किसान आंदोलन को समर्थन करने वाली जाट बिरादरी की खाप पंचायतों में भी अब मतभेद उभर आए हैं। आपको बता दें कि 24 खाप और गठवाला खाप के नेताओं का कहना है कि अब इस आंदोलन को समाप्त करते हुए किसानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए। वहीं कई खाप नेताओं ने आंदोलन को जारी रखने का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसपी को लेकर
अभी संघर्ष चलते रहना चाहिए। बीते एक साल से किसान संगठन यूपी और हरियाणा से लगी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और इसके चलते कई रास्ते भी जाम हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी की खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन दिया था, लेकिन पीएम मोदी के ऐलान के बाद अलग अलग सुर दिखने को मिल रहे हैं। गठवाला और 24 खाप ने जहां पर आंदोलन खत्म करने की बात कही है, तो कुछ और खाप पंचायतों ने संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति का समर्थन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद मीटिंग कर फैसला लिया था कि आंदोलन अब भी जारी रहेगा। मोर्चा ने पीएम मोदी को खुला पत्र लिखकर एमएसपी गारंटी कानून समेत 6 मांगों को पूरा करने की बात कही है। मोर्चा का कहना है कि इन मांगों के पूरा होने के बाद ही किसान घर वापस जाएंगे। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन थमा नहीं, अब जाट आरक्षण की फिर जोर पकड़ रही मांग, भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। यहां बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी संघर्ष को पहले से आसान समझ रही भाजपा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ किसान आंदोलनकारियों ने अब भी घर लौटने से साफ इनकार कर दिया है, तो वहीं यूपी में जाट आरक्षण की मांग फिर से तेज हो गई है। यदि ये मांग जोर पकड़ती है तो फिर जाट बिरादरी का समर्थन हासिल करने में भाजपा को मुश्किल हो सकती है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जाट आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि जाट आरक्षण की लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि वोट से होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2015 से 2017 में आरक्षण का वादा किया था, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। जाट समाज अब आरक्षण के लिए राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन तो कृषि कानून के विरोध में हुए मूवमेंट से भी बड़ा होगा। आपको बता दें कि यशपाल मलिक ने कहा कि अब हम इस बार सड़क पर आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ेंगे बल्कि वोट से लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि भाजपा ने आरक्षण नहीं दिया तो वोट की चोट होगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव से मिले सांसद संजय सिंह, आरएलडी के बाद अब आम आदमी पार्टी के साथ भी सपा के गठबंधन की चर्चा हुई तेज। यहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के बाद समाजवादी पार्टी के कुनबे में आम आदमी पार्टी के भी शामिल होने की संभावनाओं को लेकर यूपी के सियासी गलियारे में सुगबुगाहट तेज हो गई है। बुधवार को लखनऊ में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। दोनों के बीच में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। गौरतलब है कि मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव इस बार बड़ी पार्टियों की जगह छोटे छोटे दलों से गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। कल ही राष्ट्रीय लोकदल को उन्होंने 36 सीटें देकर गठबंधन फाइनल किया है। इसके अलावा पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा से सपा का गठबंधन हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह हाल ही में सपा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन समारोह में भी शामिल हुए थे। वहां भी अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई थी। 2 महीने पहले भी संजय सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी और आज ये तीसरी बार दोनों नेता मिले हैं। आपको बता दें कि ये मुलाकात लखनऊ स्थित लोहिया ट्रस्ट के दफ्तर में हुई है। दोनों के बीच में करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। सूत्रों के अनुसार सपा और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है। ये मुलाकात उसी क्रम में थी। हालांकि दोनों के बीच में अभी तक सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार से की 2 बड़ी मांग, कहा सरकार हो तो जनता का दुख दूर करना होगा। यह आपको बता दें कि कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह मुआवजे को लेकर मोदी सरकार से 2 मांगे उठाई हैं। राहुल गांधी ने अपनी पहली मांग के तहत सरकार से कोरोना मृतकों के सही आंकड़े बताने के लिए कहा है। वहीं दूसरी मांग के तहत राहुल गांधी ने कहा कि अपने प्रियजनों को कोरोना में खो चुके परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें गुजरात के रहने वाले उन लोगों का दर्द बयां किया गया है जिन्होंने कोरोना से अपने प्रियजनों को खोया है। राहुल गांधी ने इस वीडियो में कहा कि गुजरात मॉडल की बात तो होती रहती है। जिसने जिन परिवारों से बात की सबने ये कहा कि कोरोना के समय ना उनको ऑक्सीजन मिला, ना बेड मिला और ना ही वेंटिलेटर मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी ने मोदी सरकार से मांग की है कि कोविड मृतकों के सही आंकड़े दिए जाएं और अपने प्रियजनों को कोविड में खो चुके परिवारों को 4 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए।
और ये बड़ी खबर, बनारस और गोरखपुर की तर्ज पर मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली की तैयारी। ये आपको बता दें कि मुरादाबाद में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी की रैली 1 दिसंबर को होगी। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद रैली के लिए दिल्ली रोड पर बुद्धि विहार के मैदान पर मोहर लगी है। बनारस गोरखपुर की तर्ज पर बड़ी रैली की तैयारी में कांग्रेसी जुटे हैं। रैली में 10 जिलों से कार्यकर्ता जुटेंगे। इसके लिए 1 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रियंका गांधी की रैली में दमखम दिखाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने मुरादाबाद जिले के सभी टिकट दावेदार व ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक की है। सभी को वाहन व भारी भीड़ के साथ जुटने का लक्ष्य दिया गया है। बड़े पैमाने में बाहरी जिलों से आने वालों को वाहन खड़े करने में परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस में 32 साल के सियासी सन्नाटे को दूर करने की कोशिश है। मिशन 2022 में कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस में माहौल अब पहले जैसा नहीं है। पूर्व में बनारस व गोरखपुर के बाद अब कांग्रेस रणनीतिकारों का मुख्य फोकस वेस्ट यूपी पर है। सहारनपुर के बाद अब कांग्रेस की बड़ी रैली मुरादाबाद में होगी। मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल होने से कांग्रेसी उत्साहित हैं। रैली के लिए पहले से ही शीर्ष स्तर की देखभाल में तैयारी हो रही है। और ये बड़ी खबर, भाजपा ने ममता दीदी को दी खुली चेतावनी। कहा, दीदी को 2022 के चुनाव के लिए पीएम उम्मीदवार घोषित करे टीएमसी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि जहां तक ये सवाल है कि ममता विपक्ष का चेहरा है या नहीं, तो इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को सबसे पहले आधिकारिक घोषणा करनी चाहिए कि ममता बनर्जी उनकी पीएम उम्मीदवार हैं। पहले हम चाहते हैं कि टीएमसी इसे घोषित करे और फिर विपक्ष की राय लें। इस पर गौर करें कि अन्य पार्टी के नेता ममता बनर्जी को विपक्ष के चेहरे के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं। हमारा पीएम चेहरा तय है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र और राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। वहीं टीएमसी सुप्रीमो को दिल्ली दौरे पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए बंगाल भाजपा प्रमुख ने दावा किया है कि ममता बनर्जी एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने का प्रयास कर रही हैं। यही कारण है कि वो अपने लोगों को विभिन्न राज्यों में भेज रही हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कहा, महंगाई जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने में जुटी सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार जाति और धर्म से जुड़े गैर मुद्दों को उछालकर महंगाई जैसे आम जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रही है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने कुछ चीजों पर जीएसटी बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाते हुए दावा किया है कि अच्छे दिन के भाजपा के चुनावी नारे की अब पोल लगातार खुलती जा रही है। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और आम लोग इससे बुरे तरीके से प्रभावित हैं। टमाटर की आसमान छूती कीमतों का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे रसोई में धारा 144 लग गई हो। आप एक साथ 4 से अधिक टमाटर या प्याज नहीं रख सकते हैं। आखिर सरकार इन जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गैर जरूरी मुद्दे क्यों उछाल रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार को इसमें सफल नहीं होने देगी और जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाती रहेगी। पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का 7.5 साल का कार्यकाल गलतियों से भरा पड़ा है। आखिर मोदी की गलतियों की कीमत देश को क्यों चुकानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हाल ही के उपचुनावों के कारण सरकार ने अपनी कुछ गलतियां महसूस की हैं और बाकी गलतियों का एहसास उसे आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हो जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।